ये है विद्या क्वेश्चन बैंक मैथ 10th क्लास। इसमें हम लोग एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। पहले एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। न्यू पैटर्न है इस बार ये 2023-24 का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का पहले एमसीक्यू सारा देखेंगे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो इसमें आपका पहला लिखा हुआ है क्वेश्चन जो है आपका, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप लोग सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा उसको फ्रैक्शन में कर लेंगे। फ्रैक्शन में तो यहाँ पे 156 को हम लोग फ्रैक्शन कर लिए हैं, तो इसका कितना आया है 2 × 3 × 13। यहाँ पे 2 × 2 को आप 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, फिर मल्टीप्लाई आपका 3 हो गया, फिर मल्टीप्लाई आपका 13 हो गया। ये आपका आंसर हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है, यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। इसमें आपको ये कह रहा है जो 65 और 117 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे, और इनका जो HCF होगा फिर इसके बाद इसमें हम पुट करेंगे। तो इसका 65 और 117 का HCF कितना होता है, तो 13 होता है। तो इसका HCF आपका 13 निकल गया यहाँ पे। अब 13 निकल गया, अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो 65m - 117 बराबर क्या हो जाएगा 13, क्यों 13 हो गया। अब ये क्या नंबर वाला कहाँ चला जाता है, नंबर वाले के पास, तो इस साइड ये माइनस में है, इस साइड किस में आ जाएगा, प्लस में। तो 65m बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 130। अब यहाँ पे जो 65 है वो किस में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो किस में आएगा, वो डिवाइड में। तो m बराबर कितना हो जाएगा 130/65। तो m बराबर कितना हो गया यहाँ पे आपका 2 आंसर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम, यहाँ पे विषम पे हमें देखना है क्वेश्चन में, बस यही देखना पड़ता है विषम और सम। यहाँ पे दिया हुआ है विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर क्वेश्चन में विषम पूर्णांक दिया हो तो आंसर हमेशा 2p+1 ही होगा। क्यों होगा 2p+1, p का मतलब यहाँ पे है, आप कोई भी पूर्णांक संख्या यहाँ पे लिखें। पूर्णांक संख्या का मतलब 1 2 3 4 अनंत तक। अगर हम 2 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें हम 1 ऐड करते हैं तो हमेशा वो विषम संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका 2 × 1 + 1 बराबर क्या होगा, 2 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, और प्लस में हम 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो 4 प्लस कितना हो गया आपका 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। फिर 2 × 3 और ये प्लस में क्या है आपका 1, तो ये फिर 6 + 1 बराबर कितना हो गया 7। इसका मतलब क्या हो गया, 2 को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ऐड करते हैं तो उसमें आपको हमेशा ऑड नंबर विषम संख्या ही प्राप्त होता है। फिर आपका क्वेश्चन आ गया चौथा, जो किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, मैं आपको बोला था यहाँ पे विषम पूर्णांक, यहाँ पे सम पूर्णांक, इसी को देखना है। अगर विषम रहेगा तो क्या हो जाएगा 2p+1, अब सम रहेगा तो क्या होगा, सम पूर्णांक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। अगर क्वेश्चन में सम पूर्णांक दिया हो तो आंसर हमेशा 2p ही होगा। क्यों होगा, अब यहाँ पे हम 2 को किसी भी पूर्णांक संख्या मतलब 1 से लेके अनंत तक, उसको हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो सम पूर्णांक ही, सम धनात्मक पूर्णांक जो आपका है वही लेके आएगा। देखिए 2 + 1, 2 × 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 × 2 करेंगे 4 आएगा, 2 × 3 करेंगे 6 आएगा, मतलब ये सारा सम संख्या ही आ रहा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो p और q आपका धनात्मक पूर्णांक है कि p बराबर दिया हुआ है ab² और q बराबर दिया हुआ है आपका aq b।
तो ए बी अभाज्य संख्या है, इस पे उतना ध्यान नहीं देना है, बस हमें क्वेश्चन यहाँ पे निकालना है एलसीएम क्या होगा, मतलब इसका एलसीएम क्या होता है, तो अब हम यहाँ पे समझते हैं। तो आपका यहाँ पे p बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर, तो a मल्टीप्लाई बी, और यहाँ पे q बराबर दिया हुआ है ए क्यूब बी, तो a मल्टीप्लाई बी, तो यहाँ पे आपका हो गया a मल्टीप्लाई बी स्क्वायर और a क्यूब मल्टीप्लाई बी, ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब हमें एलसीएम में एक चीज़ ध्यान रखना है, जो एलसीएम में जो ये जो दो हमारा निकल के आया हुआ है, ये जो दो निकल के आया हुआ है, इसमें जो दोनों में बड़ा होगा उसी को हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम ए को देखेंगे इसमें भी और ए को इसमें भी देखेंगे। यहाँ पे ए क्या है, 1 है, और यहाँ पे ए क्यूब है, मतलब ए क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 बार है ये, और तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बड़ा संख्या, बड़ा कौन हो गया, ए जो यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे ए क्या लिख दिया हम 3 टाइम्स। बी को देखेंगे तो बी यहाँ पे आपका 1 टाइम्स है, और यहाँ पे कितना है, बी स्क्वायर मतलब 2 है, बी कितना बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो बी दोनों में से बड़ा कौन हो गया, तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर लिख दिए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं 6 नंबर। ए बराबर ये नंबर दिया हुआ है, बी बराबर ये नंबर दिया हुआ है, तो एचसीएफ बोल रहा है आपका ए बी का एचसीएफ कितना होगा, ये बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं अच्छे से। ए बराबर आपका ये संख्या दिया हुआ है और बी बराबर आपका ये संख्या दिया हुआ है। एचसीएफ बोल रहे हैं निकालने के लिए। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, हमेशा बड़ा वाला नंबर, और एचसीएफ में क्या लेते हैं, हम हमेशा छोटा वाला नंबर। एलसीएम में बड़ा वाला और एचसीएफ में छोटा वाला। तो अब हम देखेंगे दोनों फ्रैक्शन जो आपका लिखा हुआ है, इन दोनों में हम देखेंगे जो 2 यहाँ पे कितना है, स्क्वायर, और 2 यहाँ पे कितना है, क्यूब। तो स्क्वायर बड़ा हुआ या क्यूब बड़ा हुआ, तो बड़ा आपका क्यूब हो गया, तो हमें लेना कौन सा है, छोटा वाला, तो हम छोटा लिखें 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 2 स्क्वायर ले लिए। फिर 3 में देखेंगे 3 क्यूब और 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर छोटा हो गया, 3 स्क्वायर ले लिए। और यहाँ पे हो गया आपका 5 के पावर 4 और यहाँ पे हो गया 5, तो दोनों में छोटा कौन सा हो गया आपका, 5 हो गया, तो हम यहाँ पे ये ले लिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे आपका 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और क्या हो गया 5, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, 36 5 जा कितना होता है 180, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, दिया गया है एलसीएम आपका इतना है। एलसीएम ये मतलब ये दिया हुआ है, जो ये जो 2 नंबर है ना, इसका एलसीएम आपका इतना है, इन 2 नंबर का एलसीएम इतना है, तो इन 2 नंबर का एचसीएफ कितना होगा, ये आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन में हमें ये क्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और इसका ये एचसीएफ इतना है, तो इसका आपका फॉर्मूला होता है एक, हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या अपॉन में क्या होगा, एलसीएम। तो पहली संख्या आपका क्या हो गया 132 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या कितना हो गया 288, अपॉन में क्या लिखेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 3168 ये लिख दिए। अब इन दोनों को हम कट कर लेंगे, तो सबसे पहले इसको हम 4 टाइम्स में काटेंगे, तो उसी 4 से आपका ये भी कट जाएगा, तो 4 टाइम्स में ये जो कटेगा आपका, ये कितने बार में, तो 72 टाइम्स में कट जाएगा, और ये कितने में कटेगा आपका, तो 792 में कट जाएगा। अब यहाँ पे जो ये जो लिखा हुआ है 132 को 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा क्या 792, 6 टाइम में ये आ गया, और 6 से ये कट गया आपका, कितना हो गया, ये 12 आपका आंसर हो गया, ये 12 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन अब इसे देखते हैं। बोल रहा है इनमें से निम्न में से 8 नंबर, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहअभाज्य संख्या का मतलब हो जाता है ये जो 2 नंबर दिया हुआ है आपका, इन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम इसको अच्छे से सॉल्व करके देखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है आपका 14 और 35, तो 14 और 35 का कितना एचसीएफ आ गया आपका 7, तो आपका एचसीएफ कितना यहाँ पे कितना आना चाहिए 1। जिस संख्या का एचसीएफ 1 आएगा वही संख्या आपका सहअभाज्य संख्या होगा, तो इसका तो 7 हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा हमारा ये दिया हुआ है आपका 31 और 93, तो 31 और 93 का एचसीएफ कितना हो गया आपका 31, तो ये भी इसका कितना होना चाहिए यहाँ पे 1, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया।
दूसरा देख, तीसरा आपका क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर जो 32 और 62, तो इसको हम वन टाइम में देंगे। इसका फिर यहाँ पे हम सॉल्व करके इसका यहाँ पे एचसीएफ देखेंगे तो कितना आ गया आपको यहाँ पे 2, लेकिन एचसीएफ आना कितना चाहिए 1। तो ये आपका ये चार नंबर पे क्या दिया हुआ है 18 और 25। तो हम इसका एचसीएफ जब हम इसको सॉल्व किए तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 1। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये आंसर 18 और 25। बस आज के लिए बस इतना ही। हम आप लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अगर ये आपका सॉल्यूशन सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो अगले पार्ट आपके पास जल्दी पहुंच जाए। आप लोग अच्छे से पढ़िए, सही से पढ़िए। बस लास्ट में इतना ही, जो कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, नमस्कार।